हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम इन टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं दैट हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ बीफ स्कॉलरशिप। तो चले जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, मैं सिर्फ जूम इन कर देता हूँ। ये रहा आपके सामने बीफ का फॉर्म फ्रॉम 2020 to 21 बलूचिस्तान एंडोमेंट एजुकेशन एंडोमेंट फंड बीफ। ठीक है, तो ये मैट्रिक से लेकर एमफिल पीएचडी तक स्कॉलरशिप आप हासिल कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेस, फॉर बीएस, एमएस, पीएचडी एंड एमफिल एंड सो स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं लोकल या डोमिसल के मुताबिक अपनी इलाकाई शनाख्त के लिए मुतल्लिका खाना में निशान लगाएं। सो यहाँ पर आपको लिखना है कि आपका लोकल सर्टिफिकेट किस सूबे से बना हुआ है या आप किस सूबे से आपका ताल्लुक है। मिसाल आपका लोकल बलूचिस्तान का बना हुआ है, पंजाब का बना हुआ है, सिंध का बना हुआ है, तो उसके मुताबिक आप यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। सेकेंड, बीफ स्कॉलरशिप कैटेगरीज तकसीम बराए तमाम तालीमी दर्जात के इंतखाबात के लिए मुतल्लिका खाने में सही का निशान लगाए। यहाँ पर लिया गया है DOMS एंड IOMS। DOMS का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ओपन मेरिट स्कॉलरशिप एंड इंस्टीट्यूशनल ओपन मेरिट स्कॉलरशिप। इसके बारे में अगर आपको मजीद जानना है तो आप नीचे आए, जो फॉर्म का इसका लास्ट पोर्शन होगा उसमें इसकी सारी डिटेल लिखी गई है कि ये क्या है। जैसे कि DPOMS प्रोविजनल ओपन मेरिट स्कॉलरशिप या डिस्ट्रिक्ट ओपन मेरिट स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं DOMS एंड इंस्टीट्यूशनल ओपन मेरिट स्कॉलरशिप या स्पेशल कोटा ओपन मेरिट। ये यहाँ पे इनकी पूरी डिटेल दी गई है कि आप किस कैटेगरी के लायक हैं। यानी आप इन डिटेल्स को पढ़ लें, फिर खुद फैसला करें कि आप अंडर किस कैटेगरी आते हैं। आप किस बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने प्रोविंस के बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, या आप अपने इंस्टीट्यूशन के बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं। जो इंस्टीट्यूशन है हैज़ हाई नो कि ये जैसे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी हो गई या कोयटा के अंदर कोई और यूनिवर्सिटी हो गई या आउटसाइड दी कोयटा कोई और यूनिवर्सिटी हो गई, तो ये इंस्टीट्यूशन के मेरिट पे बनती है जो BS वाले स्पेशली स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। प्रोविजनल ओपन मेरिट जैसे कि इंटरमीडिएट के कुछ टॉपर्स हो गए तो वो प्रोविजनल ओपन मेरिट स्कॉलरशिप में आ जाएंगे, या उनसे कुछ कम नंबर वाली हुई तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट के बेस पे अप्लाई करेंगे। सो आप इन चीज़ों को पढ़ लें और उसे फिर फोकस करें कि आप अंडर किस कैटेगरी आते हैं। सो अगेन गोइंग अफर्ट, तो देखिए हिस्सा अव्वल में आपकी ज़ाती जो इंफॉर्मेशन है वो मांगी जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा गया है तालिब इल्म का नाम, अपना नाम लिखे, वालिद साहब का नाम लिख ले, उसके बाद जेंट्स लिख ले, मेल फीमेल मर्द या औरत लिख ले। उसके बाद एप्लीकेंट्स नेम, यहाँ पे आपको कैपिटल में लिख लें तो काफ़ी बेहतर होगा, और लिखना कैपिटल में होता है तो यहाँ पे अपना नाम कैपिटल में लिखें। और सेकंड, नेम लिखने से पहले बीच में एक स्पेस छोड़े, एक बॉक्स मतलब कुछ भी अनरिटन छोड़ के अपना सेकंड नाम लिखे। उसके बाद फादर्स का नाम लिखे, देन यू हैव टू राइट योर फादर्स नेम आफ्टर द डेट ऑफ बर्थ लिख ले अपनी करेक्ट जो आपकी बे फॉर्म में या NIC में लिखी हो वही डेट लिखें। देन राइट यूर CNSI नंबर, यहाँ पे आपको अपनी पिक्चर अटैच करनी है। देन वालिद या सरपरस्त का CNSI यानी जो आपके फादर है उनका CNSI नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। देन आपको अपना पर्सनल जो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे लिखना है, क्योंकि आजकल जो बीफ वाले मनी ट्रांसफरिंग का प्रोसेस है वो थ्रू UBL ओमनी है। तो जो भी आप अपना नंबर लिखेंगे एक्यूरेट लिखिए, करेक्ट लिखिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ताकि वो आपकी नंबर या जो आपके सिम का नंबर होगा उसी पे आपके पैसे आने हैं। देन राइट योर फादर्स और गार्डियन नंबर, अपने वालिद साहब का लिखें। गोइंग फॉरवर्ड, सरबराह से जो आपका रिश्ता है आप वो लिख लें। फिर मज़हब इस्लाम, हिंदुज़म और सो व्हाट्सएवर यू हैव, सो उसके मुताबिक अपना मज़हब लिख लें। अच्छा, घर का मुकम्मल पता आपको मतलब आप जहाँ पे आपकी कनेक्टली रहायश है आपको वही लिखनी है। तहसील जहाँ से आपका लोकल बना हुआ है, जहाँ का आपका लोकल बना हुआ है आपका या आपके फादर का, अगर आपका लोकल नहीं है तो आपके फादर का चल जाएगा। तो जहाँ का लोकल बना हुआ है वहाँ के आप तहसील लिखे, अपना ज़िला लिखे,
اور ٹیلی فون نمبر ہے تو ٹھیک ہے لکھ لیں, نہیں تو اسکپ کریں. اور ای میل اگر آپ کا ہے تو بہتر ہے, کیونکہ ابھی آج کل اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ فیس بک چلاتے ہیں, گوگل چلاتے ہیں, تو ان کا ای میل تو لازمی ہوگا ہی. سو اچھا, یہاں پہ ایک اہم نوٹ لیا گیا ہے, تمام طالب علموں اور والدین کی سہولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیف اسکالرشپ درخواست فارم 2020-21 تمام کیٹیگریز تعلیمی درجات کے لیے گزشتہ سال کی طرح ایک فارم تیار کیا گیا ہے. بٹن دی سہولیت آپ اسے پڑھ لینا. اور اس کے لیے جو مین کرائٹیریا انہوں نے رکھا ہے کہ 75% سے آپ کی اٹینڈنس ابو ہونی چاہیے, دین یو آر ایلیجیبل فار اپلائنگ اسکالرشپ. موونگ فارورڈ, حصہ 2 میں اگر آپ کی کیٹیگری لائی کرتی ہے DOMS کے انڈر, تو آپ یہاں پہ بولے آپ کس کلاس کے بیس پہ اپلائی کر رہے ہیں, 9th کے بیس پہ, 10th کے بیس پہ. اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس کر لیا ہے اور آپ فرسٹ ایئر میں, تو یہاں پہ کلک کریں. اور اگر آپ نے فرسٹ ایئر پاس کیا ہے سیکنڈ ایئر میں, تو یہاں پہ ٹک کریں. اینڈ گریجویشن یا مساوی, یعنی اگر آپ نے سیکنڈ ایئر بھی کلیئر کر لیا ہے, آپ گریجویشن انڈر گریجویشن یا گریجویشن پہنچ چکے, تو آپ یہاں پہ نشان لگائیں گے. دین IOMS کے تحت اس کی تمام کیٹیگری وابستہ کے تعلیمی در مخصوص کردہ اسکالرشپ دیا, سائنس, آرٹس, سو اون. تو یہاں پہ آپ اپنے کورس کے مطابق اپلائی کریں. وہی چیز ہے کہ آپ فرسٹ ایئر میں پاس کر چکے ہیں, سیکنڈ ایئر میں اپلائی کر رہے ہیں, یا آپ سیکنڈ ایئر پاس کر چکے ہیں, یا سیکنڈ ایئر کے بیس پہ تھرڈ ایئر میں پاس کر رہے ہیں, اپلائی کر رہے ہیں, سو اون. آپ کو یہ دیکھنا ہے. فارورڈ, اچھا یہاں پہ حصہ 100 آتا ہے آپ کی پریویس جو کارکردگی ہے, آپ نے کیا گول کھلائے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ لکھنی ہیں. جیسے پاس کردہ کلاس یا سیمسٹر, آپ نے پریویس سیمسٹر میں جو ڈفرینٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ فرسٹ سیمسٹر کے بیس پہ اپلائی کرتے ہیں, تو اپنے فرسٹ سیمسٹر کا ڈیٹا یہاں پہ لکھتے ہیں. لیکن جو سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ پاس کر چکے ہوتے ہیں وہ اپنے سیکنڈ ایئر کے نمبر لکھتے ہیں. آج جو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ جو فرسٹ ایئر پاس کر چکے ہیں, تو وہ فرسٹ ایئر کے نمبر لکھتے ہیں. یا ان کے علاوہ جنہوں نے 9th کلاس پاس کی ہوتی ہے وہ 9th کے نمبر لکھتے ہیں, جنہوں نے 10th پاس کی ہوتی ہے وہ 10th کے نمبر یہاں پہ لکھ لیتے ہیں. کس ایئر میں پاس کیے, ان کا رول نمبر کیا تھا, یا رول نمبر سے مراد ان کی بورڈ کا رول نمبر, نوٹ ان کے اسکول کا رول نمبر. پھر ان کا سبجیکٹ لکھنا ہے, جیسے میٹرک میں سائنس ہوتا ہے, آرٹس لکھتا ہے, اور جیسے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آ گئے تو ان کی پری انجینئرنگ ہوتا ہے, پری میڈیکل ہوتا ہے, وہ لکھنا ہے. اور جیسے ہی آگے جائیں گے تو BS فزکس, BS کیمسٹری, BS الیکٹرانیکل انجینئرنگ اینڈ سو اون, ان کو اپنا سبجیکٹ لکھنا ہے. دین ٹوٹل نمبر, یعنی ان کے ٹوٹل نمبر کتنی تھی, جیسے بورڈ کے, میٹرک کے, انٹرمیڈیٹ کے آج کل 1100 چل رہے ہیں فار ڈفرینٹ بورڈس. اور اگر آپ GPA بنتا ہے تو دیٹس 4, سو 4 میں سے آپ نے میکسیمم 3.2 اٹھایا, 3.55, 3.7, سو اپنا GPA اینڈ CGPA لکھنا ہے. اور ٹوٹل کتنا آپ کا GPA, ٹوٹل GPA جو کامنلی چلتا ہے یونیورسٹیز میں, یا چینج بھی ہو سکتا ہے, ایز آئی نو دیٹس 4. تو حاصل کردہ نمبر یا GPA, آپ کے حاصل کردہ جو GPA ہے تو آپ کو وہ لکھنا ہے. پرسنٹیج آپ کو نکال کے لکھ لیں. اچھا, سابقہ تعلیمی ادارے کا نام اور مکمل پتہ, آپ کا سابقہ تعلیمی ادارہ کون سا تھا جہاں سے آپ نے یہ ڈگری حاصل کی ہے, جہاں سے آپ نے اتنے مارکس اٹھائے ہیں, اور آپ نے اس کی ڈیٹیل لکھ لی. پھر دین اگر کوئی بچہ ہے وہ انٹرمیڈیٹ میں یا میٹرک میں ہے تو اپنے بورڈ کا نام لکھے گا, لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں تو اپنے یہاں پہ یونیورسٹی کا نام لکھ لے گا. موونگ فارورڈ, دین حصہ 4, یہ جو پورشن ہے اٹ از مینلی فلڈ بائی یور پرنسپل اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اور ڈین آف دی ڈپارٹمنٹ, یا چیئرمین جو ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کا, وہ یہ فل کرے گا. تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ طالب علم, یہ آپ کے پرنسپل صاحب فل کریں گے, یا آپ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ فل کریں گے کہ طالب علم آپ کا نام, والدیت, آپ کے فادر کا نام, لوکل یا ڈومیسائل, آپ کا کس شہر سے تعلق ہے یا کس ضلع سے تعلق ہے. اس ادارے میں 75% ونس اگین آئی سیڈ, جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ کی حاصل 75% سے زیادہ ہونی چاہیے. تو دیکھیں آپ کی حاصل 75% زیادہ ہوگی, دین یو آر ایلیجیبل فار اپلائنگ دس. تو یہاں پہ ہر چیز کو ویریفائی کر لے گا, اپنی ڈیٹیل وغیرہ فل آؤٹ کر دے گا, اینڈ ایٹ دی لاسٹ وہ یہاں پہ آپ کی سگنیچر کرے گا. تعلیمی ادارے کے فوکل پرسن کی دستخط بہمہ, یہ صرف یونیورسٹی کے لیے اپلیکیبل ہے, کیونکہ انسائڈ دی اسکول اور کالج آپ کے پرنسپل نے آپ کی سگنیچر کی دی, دیٹس مور دین انف. یونیورسٹی میں ایک 20 کا فوکل پرسن ہوتا ہے, اس کی بھی سگنیچر چاہیے ہوتی ہے, اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ دونوں کی سگنیچر چاہیے ہوتی ہے. تو یہاں پہ 2 سگنیچر ضرورت ہوں گی, مگر انٹرمیڈیٹ اور میٹرک لیول پہ آپ کے پرنسپل کی سگنیچر از مور دین انف. جہاں پہ دیکھیں یہاں پہ تعلیمی ادارے کا مکمل نام, یہ ساری چیزیں ڈیٹیل تو آپ کا پرنسپل صاحب خود کر لیں گے. تعلیمی ادارے کے سربراہ کا نام, سو ان کے جو ای میل ایڈریس ہوگا, فوکل پرسن یا ان کا ہوگا واٹس ایور, یہ جو بھی ڈیٹیل ہوگی ادارے کی, اٹ ول بی فلڈ بائی پرنسپل.
नेक्स्ट वन इज उम्मीदवार का नाम। यहाँ पे आपको एक इकरारनामा लिखना है, यानी एग्रीमेंट कर रहे हो कि ऐसा ना हो कि कल के दिन आपने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो रॉन्ग है, वो इनकरेक्ट है या फॉल्स है, आपने धोखा दिया है, देन यू विल बी अंडर देयर कस्टडी। आप उनकी स्कॉलरशिप रिटर्न भी कर सकते हो, अपने रिटर्न भी करवा सकते हैं। सो ये उस टाइप का एक एग्रीमेंट, इकरारनामा, जिसमें आप लिखोगे उम्मीदवार का नाम, आपका नाम, आपके वालिद साहब का नाम, मकान नंबर, डिटेल वगैरह। यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है, लोकल या डोमिसाइल आपका लोकल किस शहर का, किस ज़िले, किस तहसील का बना हुआ है, सूबा, ये सारी डिटेल फिल करके आपने यहाँ पे एग्रीमेंट किया है कि जो भी मैंने ऊपर इंफॉर्मेशन दी है ठीक दी है, वो एक्यूरेट है, वो 100% करेक्ट है, उसमें कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं है, सो ऑन। आप इन सारी चीज़ों पे एग्री करते हो, देन यू विल हेयर डू योर सिग्नेचर, आई मीन हेयर, एंड हेयर द सिग्नेचर विल बी डन बाय योर फादर। आपके वालिद साहब यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, या बास के देखिए वालिद साहब, इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो सिंपली वो अपना अंगूठा भी यहाँ पे लगा सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे उन्होंने लास्ट में एक नोट दिया है कि ऊपर जो उन्होंने दी हुई थी कैटेगरीज के सर्वर्स दिए थे, उनकी पूरी एब्रीविएशन दी गई है यहाँ पर, जैसे POMS प्रोफेशनल ओपन मेरिट स्कॉलरशिप, DOMS डिस्ट्रिक्ट ओपन मेरिट स्कॉलरशिप, एंड IOMS इंस्टीट्यूशनल ओपन मेरिट स्कॉलरशिप, ये सारी उन्होंने दी हुई है डिटेल्स। अच्छा, दरख्वास्त फॉर्म के साथ मौजूदा तालीमी तारीख की सरबराह फोकल परसेंट तस्दीक शुदा 2020 से या पास शुदा क्लास सेमेस्टर की। अच्छा, वैसे एक दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ 2020 पास शुदा स्कॉलरशिप, लेकिन इनका एक नया फॉर्म भी आया हुआ है 2021 से 22 वाला। लेकिन जहाँ तक मैंने जाकर इनके दफ्तर में मालूम किया है, तो उनका कहना था कि वो जो नया फॉर्म इनका आया हुआ है 2021 से 22 वाला, दैट इज़ फॉर स्टूडेंट्स हु आर कंटिन्यूइंग देयर स्टडी आउटसाइड दी बलूचिस्तान, जिनका लोकल तो बलूचिस्तान का बना हुआ है मगर वो पढ़ आउटसाइड दी बलूचिस्तान रहे, तो वो फॉर्म उनके लिए 2021 to 22 है। लेकिन जो विद इन बलूचिस्तान है उनके लिए यही फॉर्म है 2020 to 2021 वाला। उसमें भी काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती है, लेकिन उनमें उस फॉर्म में कुछ एक दो चीज़ एडिशनल है। सो हेयर आपको DMC ट्रांसक्रिप्ट अपनी इसके साथ जो अटैच करने हैं डॉक्यूमेंट्स, वो आपकी DMC या ट्रांसक्रिप्ट जो आपका प्रीवियस रिजल्ट था उसकी कॉपी वो लगानी है। 4 अदद आपकी फ़ोटो कापी होनी चाहिए। आपका अगर बेफाम है तो वो लगा दे, अगर बेफाम अगर आपका CNSI बना हुआ है तो वो लगा दे तो बेहतर होगा। अगर CNSI नहीं है देन यू विल गो फॉर बेफाम। अपने फादर का भी बेफाम लगाए। और रिमेंबर दैट आप जब भी इसको सबमिट करने जाएंगे ऑफिस में या थ्रू TCS भिजवाएंगे, यह आपका फॉर्म तभी एक्सेप्ट होगा जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होंगे फ्रॉम 17 ग्रेड ऑफिसर या उससे अबव, नॉट लेस देन दैट। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई स्पेशल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करता है, स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप SQS या स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप फॉर एक्सट्रीमली वल्नरेबल इंडिविजुअल, यहाँ पे तो उसके लिए उसको उस कैटेगरी के डॉक्यूमेंट बनाने होंगे, उस कैटेगरी का प्रूफ बनाना होगा। मिसाल कोई यतीम शुदा के बच्चा है तो उसका प्रूफ चाहिए, उसके फादर का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा, कोई मजदूर कोटे के अहल तालिब इल्म को माजूरी सर्टिफिकेट उनका बनाना पड़ेगा हॉस्पिटल से। अगर कोई सरकारी मुलाजमिन फ्रॉम 1 to 6 ग्रेड है तो उसके फादर की पे स्लिप लगानी पड़ेगी। और कोई मिसाल तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है अक़लियती मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले माइनॉरिटी का है तो उसे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अच्छा, अगर उन्होंने यहाँ इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया हुआ है लेकिन इनके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं किए, सो देयरफॉर फिर उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। सो तालिब इल्म की तरफ से सिर्फ मुतल्लिका या मुकम्मल क्वाइफ मुहैया ना करने के स्कॉलरशिप की दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स कंप्लीट नहीं देन योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड एंड सो ऑन। यहाँ पे लिखा हुआ गलत मालूमात फराहम करने की सूरत में उन्होंने लिखा हुआ कि अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन जैसे पहले बता चुका हूँ, कुछ ऐसी डिटेल जो कि फॉल्स है, करेक्ट नहीं है, देन योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, या वो अपनी दी हुई स्कॉलरशिप वापस भी ले सकते हैं। देश की पॉलिसी के मुताबिक तालिब इल्म तालीमी साल में 1 से ज़ायद वज़ाइफ नहीं ले सकता। अगर पहले से कोई हासिल वजीफ़ा है तो करना पड़ेगा। अगर पहले से आप किसी दूसरी स्कॉलरशिप में ले रहे हो तो आपको छोड़नी पड़ेगी, तभी जाकर आपको बीफ मिलेगी। और इसकी नोटिफिकेशंस, इसकी लिस्टें, इसके सिलेक्टेड पर्सन जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके थे वो उनकी लिस्टें, वो हर चीज़ उनके फेसबुक पेज पर आ जाती है। डोंट वरी फॉर दैट, आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट फेसबुक पेज। ओके, दरख्वास्त फॉर्म मुतल्लिका इदारे की सरबराह से तस्दीक करवाए और दर्ज अपने इदारे के फोकल पर्सन के ज़रिए दफ्तर को भिजवा दे, या आप इन्हें खुद भी भेज सकते हैं। इनका दफ्तर
एयरपोर्ट रोड चमन हाउसिंग स्कीम के करीब है। सो यू कैन गूगल इट, आप इनकी लोकेशन भी सर्च कर सकते होते हैं, आप इसे बाय हैंड भी सबमिट करवा सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। आप चाहें इसके लिए अप्लाई करें, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट। थैंक यू वेरी मच।